हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, जिसको इवन कंपोनेंट्स ऑफ पॉवर्टी भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन मार्च के पेपर में 2020 मार्च 2020 के पेपर में 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इधर आपको इंडिकेटर्स टोटल दिए हुए हैं 11 इंडिकेटर्स। कितने दिए हुए आपको? 11 इंडिकेटर्स। अभी आपके दिमाग में डाउट होगा कि 5 मार्क में 11 के 11 इंडिकेटर्स लिखने हैं हमको। है किसी के दिमाग में ऐसा डाउट? 5 मार्क्स में 11 के 11 इंडिकेटर्स लिखेंगे हम लोग? इतना बड़ा आंसर हो जाएगा ये तो 5-6 पेजेस हो जाएंगे, बाकी का पेपर रह जाएगा हमारा। इकोनॉमिक्स का पहले ही एक तो इतना बड़ा पेपर आता है, पूरा थ्योरी रहता है। सो यस, तो इस आंसर को लिखेंगे कैसे 5 मार्क्स में, अगर आपसे ये पूछा तो मैं आपको बता दे रही हूँ इसके रिलेटेड। देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डाल दोगे इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स से हम लोगों को एक्चुअली पता चलता है कि देश में हमारे गरीबी है, किस हद तक गरीबी है हमारे देश में। ठीक है, वी कैन नो द नेचर एंड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। ये दो शब्द अपने को स्टार्टिंग ऑफ इंडिकेटर्स में लिख देने के। देन उसके बाद क्या करने का, रुक जाओ मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका आंसर लिखना शुरू होगा यहाँ से, और बेसिक आप लिख रहे हो इंडिकेटर्स। ठीक है, आपने शॉर्ट सा थोड़ा सा ये 2 लाइंस में इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने इंडिकेटर्स रिलेटेड। उसके बाद ये हमारा सबसे पहला चीज हो गया। सेकंड चीज हो गया, ये सारे इंडिकेटर्स को यहाँ लिस्ट कर दो। क्या कर देना का है? लिस्ट कर देना है सारे इंडिकेटर्स को, 11 के 11 को लिस्ट आउट कर दो, सबसे पहली चीज तो। ठीक है, लिस्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 11 के 11 इंडिकेटर्स को लिस्ट कर देने का। ठीक है, थर्ड आ जाती है पॉइंट, आपको सिर्फ कम से कम 6 to 7 इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। जैसे आप लेते हो इसमें माल न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन में आप लेते हो लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। फर्स्ट वाला आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप सेकेंड वाला ले रहे हो, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। राइट इन पॉइंट्स, पैराग्राफ में लिखना ही नहीं है हम लोगों को, समझ रहे हो? इकोनॉमिक्स का पेपर पैराग्राफ में कोई चीज नहीं लिखनी अपने को, हर चीज पॉइंट में होगी। देखो, यहाँ पे लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन लिखा, 4 पॉइंट अंदर लिखी, फिर आ जाओ सेकेंड नंबर पे। से फॉर एग्जाम्पल आगे आएगा लिटरेसी वगैरह, फिर लिख दिया लिटरेसी, फिर पॉइंट्स 1 2 3 4 5। समझे? इस तरीके से ए बी सी डी कर कर अपने को 6 to 7 इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। 11 की लिस्ट करनी है यहाँ पे, लेकिन एक्सप्लेन जो करना है ना इन डिटेल, वो करना है 6 to 7 का। और ये हो जाएगा आपका कितने मार्क्स का आंसर? 5 मार्क्स का आंसर। ठीक है, 3 से 3.5 पेज आप खींच सकते हो आंसर को। अगर 4 पेज खींचने जाओगे और अगर स्पीड नहीं है तो पेपर रह जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, सो क्या ध्यान रखना है? इंडिकेटर से रिलेटेड थोड़ा हाईलाइट कर दिया, लिस्ट 11 की कर दी हम लोगों ने, और उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाती है हमको कि हमको एक्सप्लेनेशन करना है, जैसे लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन या ये एक्सप्लेन किया, ऐसे हम लोग 6 to 7 इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करेंगे। फाइन, क्लियर? 5 मार्क में, 5 मार्क में अगर अदिति आप एक्सप्लेन करोगे तो चलेगा, लेकिन चांसेस मिलेंगे सामने वाले को कि 4.5 मिल सकती है 5 में से, ऐसा हो सकता है। तो सामने वाले को चांस नहीं देने का हमारी मार्क्स काटने का। और पेपर कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, पेपर इस तरीके से लिखा जाता है, अपने को ऐसा अज्यूम करने का, हमको ऐसा समझने का कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है। जो पेपर चेकर है ना, उसको कुछ नहीं पता है, और हम लोग उसको हर चीज बता रहे हैं। समझ रहे हो? हम हर चीज बता रहे हैं, मतलब
हमारा लेवल ऑफ कंटेंट कैसा होना चाहिए, एकदम सुपर्ब लेवल ऑफ कंटेंट होना चाहिए। सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग उसको क्या बताना चाह रहे हैं। सामने वाले ने मुझसे पूछा इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी बताओ 5 मार्क के अंदर, तो इतना मैं अच्छे से लिखूं आंसर इस चीज को कि सामने वाले का कंसेप्ट क्लियर हो जाए रिलेटेड टू इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, सेटिस्फाई हो जाए वो और आपको 5 आउट ऑफ 5 दे दे। नहीं तो क्या हो जाएगा, 4.5 या 4, 5 में से 5 नहीं मिल पाएगी आपको। ठीक है, सो किस साइकोलॉजी से पेपर लिखा जाता है ना, उस चीज को अपने को ध्यान देना है। चलो, सो ये लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन हम लोगों ने खत्म कर दिया था। नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूँ, इकोनॉमिक्स के पेपर में सेक्शन ई में ग्राफ पूछते हैं, आप सभी को पता है ना, यस और नो। आपको मैंने पेपर स्टाइल शेयर की थी और मैंने मार्च 2020 का पेपर भी शेयर किया था, अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर ग्राफ पूछा था 5 मार्क्स के अंदर। ठीक है, अभी डेटा आपको कोई भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाली डेटा दे दी हो, अब मुझे बताओ इसके रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा। ये आपको डेटा दी गई है, आपको क्या करना है, 5 मार्क आपको कैश मार्क्स चाहिए ना, अगर 5 मार्क्स, तो देखो पॉवर्टी चैप्टर में से 5 मार्क का आता है। अगर आपसे सब्जेक्टिव नहीं पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं पूछते हैं तो आपसे उसमें से डेटा वगैरह पूछ लेते हैं। तो ये आपको ये सोर्स भी दिया हुआ है, ये आपको टेबल दी हुई है, आपको बनाना है इसके रिलेटेड कोई भी डायग्राम, बार डायग्राम या क्या, वो हम चैप्टर 1 में मैं आपको हर एक चीज को क्लियर करूंगी। फिर आपको ये दिया हुआ है एनालिसिस, समझे। तो इस तरीके से आपसे आपको दिया होगा क्वेश्चन में खाली ये डेटा दी गई होगी सारी। ठीक है, सो ऐसे भी 5 मार्क का ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी डेटा उठाकर दे सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो 5 मार्क का कैसे लिखना है अपने को, वो कैश मार्क्स है हमारी, ऐसा समझना है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, थर्ड इंडिकेटर हमारा, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो, इन्फेंट का मतलब होता है चाइल्ड, क्या होता है, जो छोटा सा अभी बेबी बॉर्न हुआ है ना, उसको बोला जाता है इन्फेंट। क्या बोला जाता है उसको, इन्फेंट बोला जाता है। अभी ये दो इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको एक्चुअली दिए हुए हैं थर्ड पॉइंट में, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क के अंदर, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी या व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, सो ये आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क के अंदर। अभी हम लोग समझते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। क्या बोल रहे हो आंचल, यस, यू हैव टू राइट द डेटा इन द आंसर। यस, मैं वो आपको गाइड करूंगी उसके रिलेटेड। हमारा चैप्टर 1 होगा ना, चैप्टर 1 दैट इज अ ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, वो सारे वो चैप्टर में एक्चुअली मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस जब भी एक बॉर्न हुआ है बेबी, छोटा सा बेबी अभी बॉर्न हुआ है, उस वक्त हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो कितने साल जिएगा ऑन एन एवरेज। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं, जब बेबी बॉर्न होता है तब एक्सपेक्टेशन किया जाता है उसके फिजिकल हेल्थ के अकॉर्डिंग कि वो ऑन एन एवरेज कितने ईयर्स तक जिएगा, उसको बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या लिखा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस हाउ लॉन्ग न्यू बेबी बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लीव ऑन एन एवरेज। हमारे इंडिया में है ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो आपको 68 ईयर्स दिखेगा कि ऑन एन एवरेज एक बंदा 68 ईयर्स तक जी सकता है। ठीक है, एवरेज देख रहे हैं हम लोग, हाँ पर्टिकुलर हम लोगों ने किसी एक इंडिविजुअल को नहीं देखा है, ऑन एन एवरेज देखा जा रहा है। इसमें मैं आपको बताऊं मेल का और फीमेल का अलग अलग। देखो फीमेल का यस 68 ईयर्स है, लेकिन मेल का है 65 ईयर्स। क्या है, इंडिया में मेल का 65 ईयर्स और फीमेल का 68 ईयर्स। आप बता सकते हो ऐसा क्यों, मेल का कम क्यों है, फीमेल का क्यों ज्यादा है। यस चिराग से,
एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करूँ। यस, बोलो। ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली एक बेसिक सा इसमें रीजन है। फीमेल क्या है, लड़कियां जो होती है ना, वुमेन्स जो होती है ना, वो हर एक चीज को है ना शेयर कर देती है, या तो रोकर शेयर कर देती है, रो लेती है उस चीज के ऊपर। और जो लड़के होते हैं ना, वो अंदर ही अंदर चीज को दबा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मेल्स को प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स है ना, आप लोगों ने मेल्स में ज्यादा देखी होगी। यस और नो? यस। एक मिनट, एक मिनट, देखा है ऐसा? एक मिनट, हाँ, चैट पर मुझे बता सकते हो आप? रुक जाओ एक मिनट। आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को, हाँ। यस चिराग, बोलो। बोल रहे थे कुछ आप? यस चिराग, से व्हाट हैपन? आप कुछ बोल रहे थे इसके रिलेटेड। सो सिंपल सी बात है कि मेल्स और इन सब को थोड़े प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स एंड ऑल काफी आ जाते हैं, क्योंकि वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। और वुमेन्स में है कि वो जल्दी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इमोशंस बता सकते हैं इसके रिलेटेड। ठीक है। सो यहाँ पे आपको डिफाइन दी हुई है। सो द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इन अ कंट्री इज बेस्ड ऑन दी न्यूट्रिटिव फूड, क्लीनलीनेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फैसिलिटी, health services. Poor people are deprived of such facilities, so they have low life expectancy. हमारे इंडिया में क्या है, कंपैरेटिवली न्यूट्रिटिव फूड नहीं है, अभी अभी माल न्यूट्रिशन आप देख कर आए, ऐसा बहुत कुछ होता है। क्लीनलीनेस, आसपास सफाई, फॉरेन जैसी सफाई आपको इंडिया में देखने को मिलती है? रोड्स वगैरह हमारे तो ऊपर नीचे खड्डे हो जाते हैं। प्योर ड्रिंकिंग वाटर रिलेटेड भी आप देखोगे, इंडिया में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास सॉल्टी वाटर है लेकिन स्वीट वाटर नहीं है। इंडिया के पास स्वीट वाटर लेक्स खत्म होती जा रही है। हेल्थ सर्विसेज भी इतनी इम्प्रोवाइज्ड नहीं है जितनी दूसरे कंट्रीज में। एंड आप मुझे बताओ, पुअर पीपल को ये सारे बेसिक नेसेसिटीज मिल पाती है? प्योर ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ सर्विसेज, न्यूट्रिटिव फूड, जब ये ही नहीं मिल पाता है, तो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। समझ रहे हो? पुअर पीपल की इतनी इनकम होती नहीं है, इतनी इनकम होती नहीं है, तो इतने सब कुछ चीजें वो खरीद नहीं सकते हैं, जिनसे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी इफेक्ट आता है। समझे? तो हमारे इंडिया में कंपैरेटिवली पुअर पीपल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है वो क्या है, लो है। आपको नीचे यहाँ पे टेबल दिया हुआ है इंडिया का और दूसरे कंट्रीज का। देखो, नॉर्वे में 81.6 ईयर्स तक इंसान जी सकता है ऑन एन एवरेज। यूएसए में 79.1, श्रीलंका में 74.9, चाइना में 75.8, और इंडिया का देखो 68 ईयर्स। सो आपसे अगर पूछे एमसीक्यू में इंडिया में कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो आपका आंसर क्या होगा? 68 ईयर्स। ठीक है, ये याद रखना है अपने को फॉर द एमसीक्यू। नेक्स्ट आ जाता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मैंने आपको बताया, दैट इज एक्चुअली चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। जो अभी अभी बेबी बॉर्न हुआ है, विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर ही अंदर 1000 के सामने कितने बेबी की डेथ हो चुकी है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? जो भी छोटे बेबीज बॉर्न हुए हैं इंडिया में, एक साल के अंदर ही अंदर 1000 बेबीज के सामने कितने बेबी की डेथ हो चुकी है?
विद इन कंप्लीटिंग, मतलब 1 साल भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, ऐसे बच्चे जिनकी डेथ हो चुकी है, उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो यहाँ पे डिफाइन आपको दी हुई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस नंबर ऑफ डेथ टेकिंग प्लेस पर 1000 चिल्ड्रन born बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 year। 1 साल खत्म भी नहीं होता है, 1000 के सामने अभी अभी बेबी बॉर्न हुए, सो किसी की 2 months में, किसी की 3 months में, ऐसा सब डेथ हो गई, सो उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और हमारे इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सारे कंट्रीज से ज्यादा है। देखो 39, मतलब 1000 अगर बच्चे बॉर्न हुए हैं, उसमें से 39 बच्चों की डेथ हो गई विदाउट कंप्लीटिंग 1 year। क्या बोल रही हूँ मैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में 1000 बेबी बॉर्न हुए और बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 year, 1 साल भी नहीं हुआ और उनकी डेथ हो गई, ऐसे टोटल 39 बच्चे हैं। ये रेट इतना बता रहा है 39। आप दूसरे कंट्रीज का देखो कैसा है। और आप मुझे बताओ जनरली जो बेबी है छोटा सा, 1 साल खत्म भी नहीं हो रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, ऐसे कैसे? व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड इट? क्यों रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी हमारे इंडिया का ज्यादा है? एनीवन? कोई मुझे बता सकता है? माल न्यूट्रिशन, वेरी गुड, माल न्यूट्रिशन है, यस। और कुछ? हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है इतनी हमारे इंडिया में। देखो चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है, क्यों? सबसे पहली चीज तो आती है मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, मदर को फिजिकल, उसको अनेमिया एंड ऑल की प्रॉब्लम होगी, मींस ब्लड डेफिशिएंसी या वाटर डेफिशिएंसीज, काफी कुछ हो जाता है वुमेन्स को। पुअर हेल्थ सर्विसेज है हमारे इंडिया की, वैक्सीनेशन इश्यू है, यस, सुपरस्टिशन, लोगों की सोच एंड ऑल, बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से मदर की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है और 1 ना 2 बच्चे मर ही जाते हैं उस वजह से, सोच, इंसान की सोच की वजह से। पुअर, जैसे पुअर लोग है, स्लम्स एरिया में रहते हैं, तो उनकी सोच वैसी है, राइट। सो देखो क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मदर एजुकेशन, वैक्सीनेशन अमंग चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन ऑफ द फूड, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जो कि आप देखो मदर एजुकेशन कम है हमारी, और इवन रूरल एरिया में, रूरल एरियाज में, और जो पुअर पीपल है उनमें तो क्या एजुकेशन, लड़कियों को पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है, छोटी उम्र में उनकी शादी की जाती है और जल्दी उनको बेबीज हो जाते हैं, जिनसे क्या होता है, काफी बार चांसेस हो जाते हैं कि भाई डेथ हो सकती है छोटे बेबी के, ठीक है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज ऑल्सो नोन एज अ इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पुअर हेल्थ सर्विसेज। देखो इसकी वजह से हम लोग ये इंडिकेटर भी पढ़ रहे हैं जो बता रहा है कि हमारे कंट्री में पुअर हेल्थ सर्विसेज है और पुअर पीपल को अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं मिली जाती है, और हमारे देश में इस वजह से गरीबी भी है, ठीक है। आपसे पूछे इंडिया का क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या बताओगे? क्या होगा आंसर आपका? टेल मी द आंसर। 39, वेरी गुड, 39, ओके गुड, ठीक है। चलो समझ में आ गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। आपसे 1 मार्क में मीनिंग पूछी जा सकती है, ओके। यस कुंजल, आपको कुछ डाउट इसके रिलेटेड? एक सेकेंड, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने छोड़ा हुआ है। नो डाउट, ओके फाइन। चलो यहाँ पर आपको वही टेबल का एनालिसिस दिया हुआ है, देखो अकॉर्डिंग टू अबव इंफॉर्मेशन इन नॉर्वे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 81.6 ईयर्स, अमेरिका में 79, श्रीलंका में 74.9, चाइना में 75.8 और इंडिया में 68 ईयर्स, ठीक है। सो विच इज इवन लेस देन चाइना एंड श्रीलंका, चाइना और श्रीलंका से भी कम है इवन, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का बताया हुआ है, नॉर्वे में 2 है,
2 बच्चे खाली मरते हैं 1000 के सामने। अमेरिका में 6, श्रीलंका में 9, चाइना में 10 और इंडिया में 39, विच इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, सो दैट शोज द पॉवर्टी इन इंडिया। चलो नेक्स्ट इंडिकेटर आ जाता है, दैट इज मेडिकल फैसिलिटीज। ओके, मेडिकल फैसिलिटीज हमारी कैसी है इंडिया की? कंपैरेटिवली लो है। यस,